हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक लर्न लाइफ में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का आपको सभी को ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को पता ही पड़ गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, ये 68,500 जो वैकेंसी हुई थी पीआरटी की, तो उसका ये फैसला था। जो यूपी हाई कोर्ट मतलब उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के डबल बेंच में ये बोला गया था कि इसके अंदर जो 27,713 पद जो बचे हैं इनको जल्द से जल्द भरिए। तो इसमें होता क्या है, इसका जो फैसला था वो सीधा सुप्रीम कोर्ट चला गया था और जो छात्र ले गए थे वो इसी से रिलेटेड थे, जो 68,500 भर्ती में शामिल हुए थे लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। शामिल तो हुए थे लेकिन उनका क्या हुआ था, सिलेक्शन नहीं हुआ था, इसमें अयोग्य साबित कर दिए गए थे। तो वो इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने अपील की कि इन्हें में मतलब इस भर्ती में जो 27,713 जो जो पद बचे हैं 68,500 के, इसमें हमें शामिल कीजिए। ये बात हुई थी कि इस भर्ती में हमें इसमें सिर्फ हम ही फॉर्म फिल करेंगे। तो ये फैसला चल रहा था, इसकी मतलब सुनवाई हो चुकी थी, लेकिन सुनवाई होने के बाद में इसका जो फैसला था वो रिजर्व रख लिया गया था और आज फैसले को मतलब डिक्लेयर किया गया। तो ये आपको डेट दिखाई दे रही होगी 6/12/2024। तो इसमें सीधा सीधा इस केस को क्या डिस्पोज कर दिया गया। अब इसका एक ही मतलब है सीधा कि इस भर्ती में मतलब जो न्यू कैंडिडेट हैं वो भी फॉर्म भरेंगे। उसके बाद में जो मतलब इसमें फॉर्म डाले थे वो भी फॉर्म भरेंगे, यानी कि कुल मिला की बात करें तो ऑल कैंडिडेट फॉर्म इसमें भर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब सिर्फ बे ही फॉर्म भरें या नहीं, इसमें ऑल कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। और अगर हम बात करें, अब यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। तो अभी तक आपको पता है कि यूपी में शिक्षा मंत्री हमारे हैं, वो तो उनके पास एक ही मतलब वो कहा जाता है कि एक ही मुहावरा उनके पास है, वो अनुपात समानुपात का, जो 2021, 22, 23, 24 यानी कि उनके पास में सिर्फ यही बोलते हैं कि अनुपात समानुपात क्या है, बराबर है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया तो उन्हें ये भर्ती तो करनी पड़ेगी। जो 27,000 जो 713 पद हैं, ये भर्ती तो इन्हें करनी पड़ेगी, कैसे भी करें। लेकिन कोशिश ये है, जो 51,000 का हल्फनामा दिया था, 51,000 का जो 51,000 भर्ती का हल्फनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था कि इतने पद अभी रिक्त हैं, अब ये ऐड करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि इस सरकार से हम सरकार की तो हम नहीं करते, लेकिन शिक्षा मंत्री से ज़्यादा मैंने आज दिन तक ऐसा शिक्षा मंत्री नहीं देखा अपने टाइम पर। भाई साहब, सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है 2017 बैच का छात्र है, बहुत ज़्यादा दुखी है, इससे ज़्यादा कोई परेशान नहीं हो सकता। भाई 6 से लेकर 7 साल हो गई, आज दिन तक 2-3 बार टेट सीटेट क्वालिफाई करके बैठा, लेकिन भाई भर्ती नहीं आ रही है। सिर्फ एक ही बात है, अनुपात समानुपात। और ये अब इनसे अगर पूछा जाए, शिक्षा मंत्री जी से, जो कहते हैं अनुपात समानुपात बराबर है, अगर हम कोई भर्ती बात नहीं करें तो जो 68,500 जो भर्ती हुई थी, इसमें ये 27,713 जो पद बचे हैं, 27,713 पद, ये इतने पद इनको पता नहीं था क्या? इनको अच्छे से पता था कि 27,713 पद पता था। बट ये कि जितना डिले हो सके उतना डिले करो। अगर हम बात करें कि कुछ छात्रों के अंदर ये भी होगा जो मतलब नए हैं, इनका टेट एक ही बार होगा, अभी तक टेट भी नहीं हुआ, तो क्या सुपर टेट से पहले टेट होगा या नहीं होगा? तो ये सबके अंदर होगा। तो मैं अगर एक ही बात कहूँ कि ये भर्ती के अंदर यूपी टेट आपको ज़रूर मिलेगा देखने के लिए। और यूपी टेट के बाद ही आपको एस टेट देखने को मिलेगा। तो अगर देखा जाए तो यूपी टेट का नोटिफिकेशन, यानी कि यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन अगर आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगा तो जनवरी लास्ट, यानी कि जनवरी लास्ट और फरवरी मिड डे मान लीजिए। अगर फर्स्ट वीक में नहीं आता तो फरवरी में मान लो आने के चांस है। तो इसका नोटिफिकेशन के समझ रहे, इसका नोटिफिकेशन फरवरी में आने के चांस है। अगर फरवरी में आएगा फिर वही बात है कि यूपी टेट का रिजल्ट आएगा, कब आएगा। तो अगर रिजल्ट की बात करें फिर ये कहीं आज कल रिजल्ट आएगा। हो सकता है कि रिजल्ट में भी ऐसी आपत्ति आ जाए कि वो हाई कोर्ट में चला जाए। भाई यूपी है, कुछ भी हो सकता है, आपको पता है। तो यहाँ सारी भर्ती भाषणबाजी में होती है, जितनी भी भर्ती होती हैं वो सारी भाषण में ही देखने को मिलती हैं। ऑथेंटिक और धरातल स्तर पर बहुत कम देखने को मिलती हैं। और धरातल स्तर पर अगर देखने को भी मिल जाए ना तो मान लो बहुत बड़ी बात है। धरातल स्तर पर भी आपको ऐसी देखने को मिलेगी जो कम से कम 4 साल से 5 साल हो जाए, 6 साल हो जाए, पता पड़े ऐसे साल निकल जाती हैं। 2016 में पेपर होता, 2024 में रिजल्ट आता है। ऐसी ऐसी भर्ती मतलब है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो कुछ कहता नहीं बनता कि मतलब ये भर्ती आएगी तो एकदम हो जाएगी। भाई अगर देखा जाए तो इसमें हमारे हिसाब से अगर ये 27,713 पद आ रहे हैं, 27,713 पद आ रहे हैं, तो अगर इसके आने के चांस हैं तो वही मान लीजिए अगस्त सितंबर में।
अगर सितंबर में जाके मान लिया अगर आने के चांस है कि यूपी टेट होगा, फिर यूपी टेट होने के बाद में उसमें भी जानबूझ के हो सकता है गड़बड़ी करा दी जाए कि ये प्रश्न गलत कर दो, फिर उससे कुछ बच्चे हैं जो 1-2 नंबर से फेल होंगे वो हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर हाई कोर्ट अपनी तरफ से खींचा लगा रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट डेट के ऊपर डेट मिलेगी, वहाँ से जब मामला क्लियर होता है तब उसका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आने के बाद में तब जाके कहीं मतलब इनका विचार विमर्श होगा। और अगर इन्हें 27,13 में ये बहुत कम वैकेंसी अगर देखा जाए 27,13 वैकेंसी, ये भाई है ऊँट के मुंह में जीरा, कुछ नहीं होने वाला इनसे जब तक इसमें 50-51 हज़ार भर्ती ऐड ना की जाए। भर्ती अगर आए तो 60-70 आए, इससे कम तो बहुत ही बेकार है, 60-70 आए तभी कुछ भला होगा, नहीं तो मान लो ये भर्ती अगर देखा जाए तो कुछ नहीं है। 60-70 आ रही है तो मान लो कुछ है कि हाँ ठीक है अच्छी बात है, नहीं तो इससे कमाई वैकेंसी तो कोई उसमें वो नहीं बचता है। और अब इसका एक फैसला हो जाएगा कि 27,700 जो 13 वैकेंसी आई इसमें ऐड करिए वैकेंसी। अब ऐड का मामला फिर ये पहुंचेगा, हो सकता है कोर्ट वोर्ट में जाए कि इतना मतलब इन्होंने खुद अपने मुंह से बोला है, कई बार जब अपनी इनकी मीटिंग चल रही उसमें बोला है कि लगभग 80-84 हज़ार पद खाली हैं। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था 51 हज़ार का, तो ये कई सारे मुद्दे हैं, हो सकता है इन पर भी विवाद चढ़े। मतलब सभी छात्रों का एक ही है, मुहिम एक ही रहनी चाहिए कि बस इनमें पद ऐड कर दिए जाए। हाँ अगर कुछ लोगों के अंदर ये चल रहा है कि 1 लाख, तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि 1 लाख तो पद बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, 1 लाख नहीं आएंगे। अगर पद आएंगे 60,000 पद आ सकते हैं, हो सकता है 70,000 आएँ, इतने पद तो आने के चांस हैं, लेकिन 1 लाख पद ये कुछ असंभव जैसी बात है। और 6-7 साल में अभी तक पता है कि कम से कम 10,000 से लेके 20,000 तक टीचर अभी तक रिटायर भी हुए होंगे, ऐसी बात नहीं कि रिटायर नहीं हुए, क्योंकि 6-7 साल अपने आप में बहुत टाइम हो जाता है, टीचर भी रिटायर हुए होंगे। तो वैकेंसी अगर ये 27,000 पे दे रहे हैं, 27,713, और बात करें ये 10-20 हज़ार टीचर रिटायर हुए, 10 हम 10 ही मान रहे, तो लगभग 37,713 वैकेंसी आती हैं। तो भाई ये तो तय है कि भर्ती आएगी को, अब उम्मीद ये हो चुकी है कि भर्ती 2025 में आएगी, पूरा कन्फर्म है। कितने पद पे आएगी, क्या 27,713 ही पद पे आएगी, ये देखने वाली बात है, क्या इसमें पद ऐड होकर भर्ती आएगी। लेकिन अब भर्ती तो आएगी भाई, 2025 में आएगी, ये तो बात कन्फर्म है और श्योर है कि भर्ती तो आएगी, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया भाई, किसको डिस्पोज कर दिया है, क्लियर कर दिया। अभी कहाँ जाएंगे, अभी तक ये इनके अंदर एक मतलब इन्हें एक वो मिला हुआ था कि हाईकोर्ट ने ये बोला था ना कि आपको 3-4 न्यूज़पेपर में ये बताना पड़ेगा कि मतलब क्या रीज़न है जो आप भर्ती नहीं दे रहे हो, तो इनके पास ये रीज़न था कि फैसला वो सुप्रीम कोर्ट में है। अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया, तो अब इनके पास में कोई बहाना नहीं चलेगा कि हमारे पास में मतलब इस चीज़ का बहाना है, तो इन्हें भर्ती तो करनी पड़ेगी। अब बस ये है कि कितना टाइम लेते हैं, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर टाइम की कोई वैल्यू है नहीं, कोई समय की वैल्यू नहीं है, कि छात्र मर रहे हैं कि जी रहे हैं उन्हें कोई मतलब नहीं है, बस अपने से मतलब है। अब शिक्षा मंत्री जी का जो अनुपात समानुपात है, देखो शायद है कि अभी बराबर रहे, कैद कुछ कह नहीं सकते ना। तो वीडियो बनाने का मेरा यही पर्पज़ था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।